नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। आज पुनः एक नवीन वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले सनातन धर्म पर चर्चा आरंभ की थी। इसमें 2 वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है, उसी श्रृंखला में है। वेद बड़ा ग्रंथ है, वह हजारों मंत्र हैं उसमें, लेकिन उन मंत्रों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: कर्म, उपासना और ज्ञान। ज्ञान जो है तीसरा खंड है। उस ज्ञान खंड का ही हिस्सा उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या अनेक है, कई उपनिषद नष्ट भी हो गए हैं। आचार्य श्री राम शर्मा ने अपनी पुस्तक में 220 उपनिषदों के नाम अपनी सूची में दिए हैं। उन्होंने भी उनमें से 108 उपनिषदों की व्याख्या लिखी है। व्याख्या बहुत संक्षेप में है, फिर भी बहुत उपयोगी है। भाषा सरल हिंदी है, इसलिए पढ़ना उसे आसान है, समझना भी आसान है। उपनिषदों की चर्चा बहुत बड़ा विषय अपने आप में है। उसकी चर्चा करने के लिए मैं अपने को सक्षम नहीं पाता हूँ, लेकिन एक प्रस्तावना के रूप में कुछ कहना आवश्यक है, क्योंकि सनातन धर्म की चर्चा उपनिषद चर्चा के बिना पूरा नहीं मान सकते आप। तो मैंने 2-3 उपनिषदों को ही थोड़ा सा पढ़ा, उसमें जो समझ में आया उसका सार तत्व मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहला उपनिषद मैंने पढ़ा वो है ईशावास्योपनिषद। नाम बहुत बड़ा है, कुछ विद्वानों ने इसे ईशोपनिषद के नाम से भी कहा है। नाम से स्पष्ट है, ईशावास्योपनिषद। ईशावास्य का अर्थ यह है कि उसका पहला मंत्र ये है, जिससे मालूम पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या होगा, इसका विषय वस्तु क्या है। ईशावास इदम सर्वम जद किंच जगत्याम जगत। ऋषि ने कहा, इस संसार में, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी व्याप्त है, वो जड़ हो, चेतन हो, चलने वाला हो, अस्थावर हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, वनस्पति हो, नदियाँ, तालाब, पर्वत, तारे, सूर्य, चंद्रमा, जो सब कुछ जो है वो सब ईश्वर से आच्छादित है। ईश्वर सब व्यापी है और उनका जो एक्सप्रेशन है, जो भी वस्तु है, सब ईश्वर का ही एक्सप्रेशन है, उनकी अभिव्यक्ति है। तो ये पहला मंत्र है उसका। इसका मतलब ब्रह्मांड जो है वो ईश्वरमय है, ऐसा जाने। और उन्हीं के अनुशासन के अनुसार ये सभी जीव जंतु सभी अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं। ये समझने के बाद आगे बात हुई कि जीवन कितना लंबा हो। वेदों में पढ़ा है, हम लोग आशीर्वाद देते हैं, शतम जीवेत, ऐसा आशीर्वाद देने की परंपरा है सनातन धर्म में। बच्चों को कहा जाता है शतम जीवेत। हमें भी अपनी ही प्रार्थना हम करते हैं, सो शतम जीवेम, ऐसा कहते हैं हम, तथा 100 साल जीना। ये सामान्य रूप से 100 साल, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा होनी चाहिए। अर्थात सामान्य जीवन की अवधि जो है वो 100 वर्ष की है। तो 100 वर्ष कैसे बिताएं समय? उपनिषद में दूसरा मंत्र कहा उन्होंने, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीविषेत शतम समा। ऋषि ने बता दिया कैसे जीवन जीना है आपको। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, 100 साल जीने की आकांक्षा करें आप, ऐसी इच्छा करें आप, लेकिन कैसे? अकर्मण्य रहकर नहीं, कर्म करते हुए। कैसा कर्म करें? ऐसा कर्म जिससे किसी को क्षति नहीं होती होगी, लेकिन आपका जीवन चलता रहे, लोक कल्याणकारी कार्यों में जीवन व्यतीत हो आपका, ऐसा जीवन बिताएं। निष्क्रिय होकर, अकर्मण्य होकर समय नहीं बिताएं। तो 100 साल जिए, लेकिन कर्मशील रहते हुए जिए आप। एक और बात है जो बड़ी अच्छी है। हम सब सोचते रहते हैं विद्या अविद्या शब्द का अनेक बार इस पर चर्चा होती है कहीं कहीं, तो मन में शंका होती है कि अविद्या क्या है और विद्या क्या है। तो इस पर इसी उपनिषद में 11वां मंत्र है इनका, जिसमें लिखा है विद्याम च यह तद वेदोमयम सह अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। आप सबों ने देखा होगा विश्वविद्यालयों में ये विद्या अमृतम अश्नुते लिखा रहता है। ये स्लोगन एक तरह से है। उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ सरल शब्दों में अर्थ ये है, विद्या अमृतम अश्नुते, और उसका मतलब प्राप्त करना। विद्या वह विद्या है जिससे अमरता प्राप्त होती है।
अमरता कैसे प्राप्त होगी? तो इसमें, इस श्लोक में, इस मंत्र में दोनों बात चर्चा हुई कि विद्या और अविद्या दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। अविद्या वह विद्या है, वह ज्ञान है जिसके आधार पर हम भौतिक जीवन जीते हैं, और विद्या वो है जिसके द्वारा परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है, परमात्म तत्व मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शरीर तो धर्मगुण है, हम जीवन यापन के लिए कर्म करते हैं और जीवन अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, लेकिन अंत में शरीर को मृत्यु प्राप्त होना है, शरीर नष्ट होना है। तो आध्यात्म में जो हम करते हैं वह विद्या है। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी कर्म करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त करें, परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, आत्मा को कैसे समझें, यह विद्या जो है, यही विद्या जो है वो, इसको विद्या कहा जाएगा। और जो भौतिक जीवन के लिए है वो अविद्या है। यही वर्णन उन्होंने किया है, इसमें इस श्लोक द्वारा स्पष्ट किया गया है। विद्या इसलिए लिखा जाता है, यूनिवर्सिटी में लिखते हैं लोग, विद्या अमृतम अश्नुते। वो पढ़ाई की जगह होती है, शिक्षा की जगह होती है। तो वहाँ अध्ययन, ऐसा अध्ययन कराया जाए जिससे मनुष्य अविद्या भी सीखे कि कैसे जीवन जीना है, और अंतिम लक्ष्य जो प्राप्त करना है मोक्ष, उसकी विद्या भी उसे प्राप्त हो जाए। तो विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या वह है, वह ज्ञान है जिससे अमरता प्राप्त होती है। एक और इसमें बहुत सुंदर मंत्र है जो बड़ा सारगर्भित है, और हमें लगता है कि प्रतिदिन उस मंत्र को पढ़ना चाहिए और उसके अर्थ का मनन करना चाहिए। लेकिन इसे लिखते हैं, वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम कृतो अस्मर कृतम अस्मर कृतो अस्मर कृतम अस्मर। सब जानते हैं कि भूत आदि तत्वों से, अग्नि, जल, वायु इत्यादि तत्वों से, 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। लेकिन शरीर का अंतिम लक्ष्य क्या है? उसको मर जाना है। जब प्राण निकल जाएगा शरीर का, उसको अंततः उसको भस्म में मिला देंगे, जलाकर भस्म कर देंगे, तो इसका अंत हो जाएगा। तो यह सब जानते हुए कि ये 5 भूतों से बना शरीर अंत में जलकर भस्म हो जाएगा, तो क्या करें? कृतो अस्मर कृतम अस्मर कृतो अस्मर कृतम अस्मर। कृतो अर्थात हमारे बनाने वाला वो परमात्मा है, ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, उनको स्मरण कीजिए, उन्हें याद कीजिए। कृतम अस्मर, हमने क्या काम किया, हम क्या करते हैं, क्या क्या काम हमने दिन भर में किया है, उसको हमें स्मरण करें। क्या सही किया, गलत किया, उचित किया, अनुचित किया, इसका ध्यान करें हम। तो कहा गया है कि कृतो अस्मर कृतम अस्मर, जो ईश्वर जो है उनको स्मरण कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, ऐश्वर्य दिया है, उनको तो याद करिए ही। और साथ साथ हमने क्या किया दिन भर में, अपने समय कैसे बिताया, उसको भी याद कीजिए। ऐसा करते रहने से सचेतनता रहेगी और मनुष्य अपने कर्मों पर नियंत्रण रखेगा, अनुशासन रखेगा, गलत कर्मों में प्रवृत्त नहीं होगा। वो कृतो अस्मर कृतम अस्मर, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैंने इसलिए आपके सामने रखा। मेरी इच्छा तो ऐसी होती है कि मेरा सोचना भी ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस मंत्र को प्रतिदिन सोने से पहले एक बार बोलना चाहिए, ताकि अपने आप को हम सचेत कर सकें, कोशिश कर सकें कि भाई देखो, जो ईश्वर ने बनाया है उनको याद कीजिए, उनको, और जो भी कर्म हम कर रहे हैं उचित अनुचित ठीक सही उसको भी याद करें, ताकि हम सतर्क रहें, सचेत रहें आगे के लिए, कि आगे पुनः उस गलत कर्म को न किया जाए, पुनः से उसकी आवृत्ति न हो। एक और बहुत छोटा उपनिषद जिसमें केवल 11-12 ही मंत्र हैं, वो है स्कंदोपनिषद। स्कंदोपनिषद में एक बहुत अच्छे विषय की चर्चा हुई है। वो ये है कि हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में कई लोग जो हैं वो वैष्णव हैं, कई लोग जो हैं वो शैव हैं। जो शिव की उपासना करते हैं वो शैव कहलाते हैं, और जो विष्णु की उपासना करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। कई बार दोनों में आपस में विद्वेष भी रहता है, झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन क्या दोनों अलग अलग हैं? इस उपनिषद में यही कहा गया है कि शिव और विष्णु दोनों अलग नहीं हैं। जो मंत्र है वो है, मंत्र क्या कहा है? यथा शिवमयो विष्णु एवं विष्णुमय शिव यथांतरम न पश्यामि तथा मे स्वस्ति आयुषि। उन्होंने कहा कि शिव विष्णुमय है और विष्णु जो है शिवमय है,
यह दोनों बात जब समझ में आ जाती है, जब दोनों में भेद हम समझना भूल जाते हैं तो स्वयं शिव बन जाते हैं, और फिर हम जो है स्वस्थ आयु से ही हमारा जीवन कल्याणकारी हो जाता है, मंगलकारी हो जाता है। तो यह भेद शिव और विष्णु में भेद करना छोड़ दें। दोनों एक ही हैं, दोनों परम तत्व हैं, दोनों परमात्मा हैं, दोनों एक ही हैं। दोनों में एक दूसरे को देख सकते हैं, दोनों की हम स्तुति कर सकते हैं। दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हैं। ये उन्होंने कहा स्कंदोपनिषद में। और उसने आगे कहा कि देवो देहो देवालय प्रोक्तः स जीव केवल शिव। ये देव जो है, देह शरीर जो है वो देवालय है, वही मंदिर है। और जब हम समझ लेते हैं कि अभेद दर्शनम, ईश्वर में, परमात्मा में और जीव में, दोनों में भेद करना हम लोग छोड़ देते हैं, सब जीवों को ईश्वर की तरह ही देखते हैं, यही समझते हैं कि सब में ईश्वर का निवास है, परमात्मा तत्व सब जगह व्याप्त है, तो फिर हम स्वयं शिव बन जाते हैं। और फिर अभेद दर्शन होने से शिव हम हर अलग अलग नहीं रह जाते, हम सभी शिवमय हो जाते हैं। एक दूसरा उपनिषद जिसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा वो है श्वेताश्वतरोपनिषद। इस उपनिषद के जो स्रष्टा हैं उनका नाम था श्वेताश्वर, जो ऋषि थे। उन्होंने बड़ा जो उसका जो ग्रंथ आरंभ हुआ है वही बड़ा रुचिकर है। अर्थ से संतुष्टि नहीं होती है मनुष्य की। न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, उस पुस्तक में जो कठोपनिषद है, जो नचिकेता जो पिता की आज्ञा पाकर जब जाते हैं यमराज से मिलने के लिए, मृत्यु देवता से, तो वहाँ वो बिना खाए पिए उपवास करते हुए, फास्ट करते हुए रहते हैं। और जब मृत्यु देवता आते हैं तो उनको जब पता चलता है कि कोई ब्राह्मण बालक यहाँ बिना भोजन किए हुए हमारे घर में रह रहे हैं, उन्हें बहुत चिंता होती है, बहुत दुख होता है, पश्चाताप होता है कि ब्राह्मण को ऐसा रहना हमारे घर में बड़ा अशुभ है हमारे लिए। तो वो जाकर तुरंत मिलते हैं और पूछते हैं बालक से कि आप क्यों आए हैं और क्या चाहिए आपको। और आप 3 रात हमारे इस घर पर रह गए बिना खाए पिए, मैं इस बात के लिए बहुत ग्लानि में हूँ और मैं 3 वरदान देता हूँ, क्या वरदान मांगते हैं। कई बातें होती है, कई चर्चा होती है, उस पर नचिकेता को कई तरह का प्रलोभन देते हैं मृत्यु देवता कि तुम्हें राज्य दूंगा, हाथी दूंगा, घोड़े दूंगा, धन दूंगा, ये दूंगा, यौवन दूंगा, बाल बच्चे दूंगा, सब कुछ बताते हैं। लेकिन नचिकेता कहते हैं कि न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, मनुष्य जो है उसको परम शांति का अनुभव धन से नहीं होता है, ऐश्वर्य से नहीं होता है, वित्त से वह तृप्त नहीं होता। इसलिए मुझे तो वित्त से तृप्ति नहीं मिलेगी, मुझे जो चाहिए वो मुझे दीजिए आप, ऐसा कह के उन्होंने आगे प्रश्न किया है। और बड़ी चर्चा उपनिषद का मुख्य विषय वही है, उस उपनिषद का। मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मैंने इतना ही कहा कि न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, सब कुछ प्राप्त होने के बाद, भौतिक सुख मिलने के बाद मनुष्य को इच्छा होती कुछ और प्राप्त जानने की। वो क्या चीज़ है, इस उपनिषद प्रस्तावना में वही बात लिखी गई है। किम कारणम ब्रह्म कुतः अस्मो जाता जीवाम केन कोच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखतरे सुगतामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। जगत का मूल कारण जो ब्रह्म है वो किस रूप में उपस्थित है, कहाँ है वो, हम किससे उत्पन्न हुए हैं, हम किससे जीवित रहते हैं, हम कहाँ प्रतिष्ठित हैं ब्रह्मांड में, हमारा क्या स्थान है। हे ब्रह्मज्ञानियों, ब्रह्महर्षियों, हम किसकी प्रेरणा से सुख दुख के रास्ते चलते हुए, संसार चक्र में भ्रमण करते हुए, हम किस रूप में, किस व्यवस्था में इस तरह जीवन जीते हैं, उसका क्या कारण है। इसको समझने के लिए ही एक उपनिषद की रचना हुई है, ऐसा कहा जाता है। इन नस्लो जगत में 5 पंचभूतों के द्वारा शरीर बनता है, लेकिन प्राण के अभाव में, आत्मा के अभाव में शरीर किसी काम का नहीं, वो मिट्टी के समान है। तो वो जो सचेतनता है, जो चेतना है, वही इस शरीर में का सारांश है, सार तत्व है। उसके संयोग से ही ये जीवन है, नहीं तो मृत्यु हो जाए, शरीर खत्म हो जाए। तो अब उस पर आगे बात ये कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना है, तो जब प्रश्न यही है कि ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं, वो कैसे प्राप्त किया जाए उन्हें, तो इस पर उन्होंने ऋषि ने कहा तिल में जैसे तेल होता है वो दिखता नहीं है, दही में घी होता है दिखाई नहीं पड़ता, वो नदियों में जल है और
काष्ठ में ही अग्नि है। तो उस पर उन्होंने कहा उसी तरह से प्रच्छन्न रूप से परमात्मा जो है वो हम सब में व्याप्त है। तिल कैसे? जैसे तिल में तेल है, दिखता नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ता, उसको निकालना पड़ता है, उसको प्रयास करके निकालना पड़ता है। कहा मंत्र इस तरह है, तिलेषु तैलम दधिनीव सर्पि आपः स्रोतः स्वर्णेषु चाग्निः एवं आत्मनि गृह्यते असौ सत्य नैनम तपसा यो अनुपश्यति। उन्होंने कहा जैसे तिल में तेल है, उसको तेल को पेर कर उसमें से निकाला जाता है, दही को मसने से उसमें से घी निकलता है, जल तो है ही प्राप्त, स्रोतों में जल होता है, और अग्नि में अग्नि है। अग्नि जो कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी जो रहते हैं वनों में, अग्नि कहाँ से लाए? तो वो लकड़ी को एक दूसरे पर घिस कर उससे अग्नि प्राप्त करते हैं, अर्थात उस काष्ठ में अग्नि है, घर्षण के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है। उसी तरह से ईश्वर परमात्मा तत्व जो है हमारे अंदर तो है, प्राप्त कैसे करेंगे? उसके लिए इन्होंने रास्ता बताया। दो रास्ते हैं, तप से और सत्य से। प्रयास, तप जो है तपस्या है, प्रयास करने से है। सत्य नैनम तपसा यो अनुपस्यति, ये दोनों के द्वारा मनन करने से, सत्य का मनन करने से और तपस्या करने से परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। इसी ग्रंथ में उन्होंने अनेक और मंत्रों के द्वारा उन्होंने बताया है कि प्राणायाम करते हुए, तब का यहाँ प्राणायाम वगैरह से ही रखा गया है। उन्होंने कहा कि जैसे 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीनों की उत्पत्ति हो रही है मूलाधार से, और तीनों ऊपर की ओर जाते हैं। तो जो ब्रह्मज्ञानी हैं या ब्रह्म प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वो प्रयास के द्वारा इन तीनों नाड़ियों को ऊपर की ओर ले चलते हैं। नाड़ियों का शोधन करने के लिए प्राणायाम करने की विधि बताई गई है। जो अनुलोम विलोम जो हम जानते हैं वही विधि है उसमें। उसमें ऋषि ने ये भी कहा है कि एक बार नहीं, दिन में कई बार करना चाहिए। 3-4 मिनट के समय उसमें 3-4 बार एक अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहें, उससे नाड़ी का शोधन होता रहता है, और नाड़ी में जो एनर्जी का, ऊर्जा का प्रवाह है, ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का प्रवाह लगातार होता रहता है। इसी से समय अभ्यास करते करते धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्होंने आगे कहा कि ईश्वर जो है वो कौन है, ईश्वर कैसा है ईश्वर है? तो ईश्वर ने कहा तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, महेश्वर जो है अर्थात परमात्मा वो ईश्वरों का ईश्वर है। तम देवतानाम परमम च दैवतम, देवताओं का देव है वो। पतिम नाम परमम परस्तात्, ये जो है जो पालक हमारे हैं, हमारे माता पिता पालक हैं, पति पालक होते हैं इस स्त्रियों के लिए, पत्नियों के लिए, वैसे ही सभी पालकों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो भगवान है, वो परमात्मा है। विराम देवम भुवनेश विद्यम, और जब ये हम जानते हैं, ये सब बात समझ जाते हैं, तो उसमें ऋषि ये कहते हैं विराम देवम भुवनेश विद्यम, मैं समझ गया हूँ इन चीज़ों को, मैं जान गया हूँ कि परमात्मा कौन है, ब्रह्म कौन है। तो ऐसा कब होता है? जब हम परमात्मा को हर जीव जंतु में दिखते हैं, उनकी विद्यमानता को हर जगह अनुभव करते हैं, तो फिर हम स्वयं शिव बन जाते हैं। हम स्वयं ही अवहेल करने से हम सब स्वयं ही ईश्वर बन जाते हैं, ईश्वर अनुभूति होने लगती है। आप सोच के देखिए, ये तो मैंने 3 उपनिषदों से जो बहुत संक्षेप में है, छोटा है, उनमें से मैंने पढ़ के जो समझ में आया आपके सामने व्यक्त किया है। आप देखें, अगर ये पूरे ग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो कितना आनंद मिले आपको। हमारा आप सबसे आग्रह है कि उपनिषद उपलब्ध हैं, पुस्तक में हैं, वो अनुवाद भी हिंदी में उपलब्ध हैं। तो सारे सनातनी अगर चाहते हैं जानना कि धर्म क्या उनका, ये सनातन धर्म है क्या, का सार तत्व क्या है, ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जाए, ईश्वर है कौन, सारी बातों के, सारे प्रश्नों के उत्तर उपनिषदों में है। आज तो इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।